अगर अगर हम ये देखना चाहें कि जो मैक्रोज हमने क्रिएट की थी, ठीक, वो स्टोर कैसे हो रही हैं इंटरनली, तो हम एक्चुअली वो कैसे स्टोर होती हैं, जो भी मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको स्टेटमेंट्स में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके कैल्क अपने आप क्या करता है, एक प्रोग्राम की फॉर्म में, उसकी कोडिंग की फॉर्म में सेव कर देता है। ठीक है, कोडिंग की फॉर्म में सेव कर दिया। अब वो कोडिंग हमें समझ तो नहीं आएगी, बट हम किसी की भी कोडिंग देखना चाहें तो उसके स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप्स हैं? टूल्स में जाके मैक्रोज में ऑर्गेनाइज मैक्रो, ओपन ऑफिस बेसिक, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, टूल्स, टूल्स में मैक्रो, एक मिनट में कैल्क को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, कैल्क, ओपन ऑफिस एंड ओपन ऑफिस कैल्क। तो कैल्क में हमें क्या करना है, अगर किसी भी मैक्रो की कोडिंग देखनी है कि उसका प्रोग्राम कैसे बना हुआ है, उसकी कोडिंग कैसे हुई हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, टूल्स में जाके मैक्रोज में जाओ, मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रोज में जाओ। एक मिनट, टूल्स, टूल्स में मैक्रोज, मैक्रोज में ऑर्गेनाइज मैक्रो, और इसमें ओपन ऑफिस बेसिक। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज का। ठीक है, इसके अंदर मैक्रोज वाले प्लस पे क्लिक करोगे, एक्सपेंड हो जाएगा, स्टैंडर्ड का ऑप्शन आएगा, फिर स्टैंडर्ड के ऑप्शन पे प्लस करोगे, ये एक्सपेंड हो जाएगा, मॉड्यूल 1 का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो जितनी भी मैक्रोज इसमें तुम्हारी क्रिएटेड है उन सब के नेम आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमने ABC नाम की एक मैक्रो या फिर हेडिंग नाम की एक मैक्रो क्रिएट की थी, हम देखना चाहते हैं इसकी क्या कोडिंग बनी है, इसको इंटरनली कैसे स्टोर किया गया है, तो इस पे सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक कर दो। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हें उसकी कोडिंग, जैसे फंक्शन ABC की कोडिंग ये, इसी तरह यानी कि मैक्रो AB की, इसी तरह ये जो दूसरी कोडिंग है ये देखो, एक मिनट, ये कौन एंटर हो रहा है, दूसरी कोडिंग यहाँ पे इसके ऊपर है, सब टेंथ, ये टेंथ वाले में जो कोडिंग स्टोर की हुई है, टेंथ वाली मैक्रो क्रिएट की हुई है, उसकी कोडिंग ये है। कोडिंग जो शो करेगा वो कैसे शो करेगा, पहले सब, फिर उस मैक्रो का नेम, और इसकी एंडिंग कहाँ पे होगी, एंड सब से, एंड सब से इसकी जो भी कोडिंग है उसकी एंड हो जाएगी। मीन्स ये हमारे को कोड्स, ये एंड सब में मीन्स टेंथ वाली जो मैक्रो हमने स्टोर की हुई है वो यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, कोई भी मैक्रो का कोड हमने देखना हो वो हमारे को यहाँ पे दिख जाएगा, ऊपर जाएंगे ऊपर और भी दिखाई देंगे। ठीक, ये देखो ऊपर देखो, सब F2 नाम की मैक्रो हमने क्रिएट की हुई है, उसका कोड क्या है, ये कोड है। अब ये कोड हमें समझ आने वाला नहीं है, ना ही हमें समझने की जरूरत है, बस हमें तो ये ध्यान रखना है कि हम मैक्रो कोड्स अगर देखना चाहें तो देख कैसे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। ठीक, तो हमने मैक्रो कोड्स देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रिएटिंग ए मैक्रो टू बिहेव लाइक ए फंक्शन। हम एक ऐसी मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं जो फंक्शन की तरह बिहेव करे। फंक्शन की तरह का क्या मतलब है, जैसे हम कुछ फंक्शन यूज कर चुके हैं। ठीक, मैं ओपन करता हूँ एक शीट, यहाँ पे जैसे मेरे को इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सभी स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स का टोटल करना है, तो मैं एक तो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा, इक्वल, इक्वल करके पहले पहले सेल का एड्रेस यानी कि B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, इस तरह से सभी सेल्स का एड्रेस दूंगा। बट इस तरह से अगर एड्रेस दूंगा तो ये कितने हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 30 स्टूडेंट्स हैं, ऊपर दो तो एडिंग होंगी। ठीक है, तो इन सब के एड्रेसेस मेरे को लिखने पड़ेंगे। इसकी बजाय मैं एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अब ये तो हमारे पास 30 है, मे बी 500 हो, तो फिर तो हम उनका एड्रेस ही लिखते रहेंगे। तो इसलिए हम एक फंक्शन यूज कर देंगे, कौन सा फंक्शन, सम। सम फंक्शन क्या होता है, इक्वल करके फंक्शन नेम देते हैं, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं,
यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं किस रेंज पे ये ऑपरेशन करना है। सीधा हम नंबर देना चाहे नंबर भी दे सकते हैं, जैसे हमने ये दे दिया 5,6, अगर तो नंबर देने हैं तो 5,6,7 इस तरह से दे दो, तो एंटर करो, ये तीनों का सम बता देगा हमारा। शिट, लास्ट में क्या आया, 5, सम 5 सेमी कोलन आएगा, कोमा नहीं सेमी कोलन, सेमी कोलन 6 सेमी कोलन 7। सेमी कोलन कौन सा होता है, जो ऊपर डॉट आती है नीचे कोमा। तो ये इस तक इनका सम दिखा दिया। ये तो हो गया 3 नंबर का या 4 नंबर का सम निकालना है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यूं भी कर सकते हैं, इक्वल सम B2 कोलन B3 कोलन B4, तो B2 B3 B4 इन तीनों का सम दिखा देगा, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सभी का, पूरी रेंज का, यानी कि B2 से लेके B32 तक सबका सम निकालें। तो इसके लिए हम सम फंक्शन में एक चीज और दे सकते हैं, इक्वल सम, पहले स्टार्टिंग वाला सेल दे दो यानी कि B2, फिर कोलन साइन, कोलन डबल डॉट वाला, ठीक है, B2, फिर B2 से लेके B32। तो ये क्या बताएगा हमारे को, B2 से B32 सबका सम कैलकुलेट करके दे दे। इसी तरह मान लो एक फंक्शन होता है एवरेज, हिंदी के सभी स्टूडेंट्स की हिंदी में एवरेज मार्क्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इक्वल, ये जयपाल कुमार है तुम्हारे क्लास में? नो सर। है क्या जयपाल कुमार तुम्हारी क्लास में कोई? नो सर। इक्वल एवरेज, एक फंक्शन है एवरेज, इक्वल एवरेज, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट स्टार्ट करके रेंज बता दो, ठीक है, कि किस रेंज का तुम एवरेज निकालना चाहते हो। जैसे अब यहाँ पे हमने किसकी निकालनी है, C22 C32, ये इन सब की एवरेज निकाल देगा। यहाँ पे दे दो C2 कोलन C32, ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये इसकी एवरेज निकाल दी। इसी तरह एक फंक्शन है मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, इक्वल मैक्स, किस में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सपोज हम इस कॉलम में से निकालना चाहते हैं, यानी कि D2 से लेके D32, ठीक है, D2 कोलन D32, ये मैक्सिमम वैल्यू बता दी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 90। इसी तरह एक फंक्शन होता है मिन, इक्वल मिन, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट, रेंज बताओ कहाँ से कहाँ तक, यानी कि अभी हम किसकी देखना चाहते हैं, E2 से लेके E32, इसमें हम देखना चाहते हैं कि कौन सी मिनिमम वैल्यू। तो ये 3-4 फंक्शन मैंने बताया तुम्हें, ठीक, एक सम, एक एवरेज, एक मैक्स, एक मिन, और भी कई फंक्शंस होते हैं, हम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब जो मैक्रो हम क्रिएट कर रहे थे, हम चाहते हैं हमारी मैक्रो भी जो है वो एज ए फंक्शन वर्क करे, ठीक है, फंक्शन की तरह वो काम करे। ठीक है, जैसे फंक्शन वर्क करते हैं, हमारी मैक्रो भी फंक्शन की तरह काम करे, यानी कि हम फंक्शन का नेम टाइप करें, हम अपने नाम से एक फंक्शन बना दे। जैसे मैंने ऋतिक नाम से एक फंक्शन बना दिया, तो मैं चाहता हूँ इक्वल ऋतिक हम टाइप करें, पैरेंथेसिस स्टार्ट करें, पैरेंथेसिस क्लोज करें, उसके अंदर कुछ वैल्यूज लेके जाएं, तो वो उस पे जो भी हमने उसको ऑपरेशन कहा हुआ है वो ऑपरेशन करें। ठीक, मान लो मैं 2 वैल्यू लेके जाता हूँ, मैं चाहता हूँ दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, या मैं 2 वैल्यू लेके जाता हूँ और मैं चाहता हूँ उन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये बता दे, ठीक, या मैं 2 वैल्यू लेके जाता हूँ, वो उसकी एवरेज निकाल के दे दे। कुछ भी ऑपरेशन हम करना चाहे तो हम मैक्रो को एज ए फंक्शन यूज करना चाहते हैं, या फिर सिंपली हम चाहते हैं कि मैं एक मैक्रो बनाऊं, किस नाम से, टाइपिंग, टाइपिंग नाम से, टाइपिंग नाम से मैक्रो बनाऊं। जैसे ही मैं टाइपिंग मैक्रो
वो एज ए फंक्शन वर्क करे। जैसे ही मैं अपनी वर्कशीट में इक्वल टाइपिंग करके ब्रैकेट स्टार्ट करूं, ब्रैकेट बंद करूं, ठीक है, तो वो क्या करे, वहां पे कुछ टाइप मटेरियल टाइप कर दे, कुछ मैटर टाइप कर दे। वो मैटर मैं खुद डिसाइड कर लूंगा कि क्या मैटर है। सपोज मैं अपना एड्रेस देना चाहता हूँ, कि वो एड्रेस वहां पे टाइप कर दे, ठीक है। तो हम उसके लिए खुद के मैक्रोज एज ए फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यही है, ठीक है। creating a macro to behave like a function. To create a macro that behaves like a function, you need to follow the steps given below. ठीक, हमें ये वाले स्टेप फॉलो करने होते हैं। We shall illustrate this by creating an example function called address. इसमें क्या किया हुआ है, इसने एक एग्जाम्पल फंक्शन क्रिएट किया हुआ है एड्रेस, उसकी हेल्प से समझाया हुआ है, ठीक। दैट विल डिस्प्ले इन एड्रेस एवरी टाइम यू यूज इट। जब भी हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, ये क्या करेगा एक्चुअली, एक एड्रेस हमारे को डिस्प्ले कर देगा, एड्रेस वहाँ पे टाइप कर देगा। तो जहाँ पे भी हम यूज करेंगे वहाँ पे क्या करेगा, ये एक एड्रेस टाइप कर देगा, ठीक है। तो ये एड्रेस फंक्शन का की हेल्प से इसने हमारे को समझाया हुआ है। एक मिनट में तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो इसके लिए हमने करना क्या है, ठीक है। ओपन ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग। पहले तो ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। कैसे, जैसे हमने पिछले स्टेप में उसकी कोडिंग देखने के लिए ओपन किया था। टूल्स में जाओ, टूल्स में जाके मैक्रोज में जाओ, मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाओ, ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाके ओपन ऑफिस बेसिक पे जाओ, ठीक है। तो ये हमारी सबकी कोडिंग दिखा देगा, ठीक है। क्लिक ऑन एनी मैक्रोनिम, इससे क्या होगा, जैसे इस पे क्लिक करोगे वो तुम्हारे को मैक्रो के नेम्स दिखाएगा कि कौन कौन से मैक्रो क्रिएट किए हुए हैं। किसी भी मैक्रो के नेम पे क्लिक कर दो, एडिट पे क्लिक कर दो, तो क्या होगा, तुम्हारे को सबकी कोडिंग दिखाई दे जाएगी कि सबकी क्या कोडिंग की हुई है, ठीक है। नाउ, और मैंने अभी बताया था जो मैक्रो की कोडिंग है, हर मैक्रो की कोडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, सब सब करके उस मैक्रो का नेम, और एंड कहाँ पे होगी, एंड सब, ठीक है। तो दो मैक्रोज की कोडिंग के बीच में कुछ गैप दिया होगा। जैसे पहले मैक्रो स्टार्ट हुआ, मैक्रो मान लो मैक्रो F1, फिर नीचे एंड सब आया, फिर एंड सब के बाद फिर से आया सब F2, F2 वाली मैक्रो हो गई। तो दो मैक्रो बनी हुई है। तो एंड और सब के बीच में एक तो एंड सब था, एक सब हो गया। मीन्स हमने मैक्रो के अंदर नहीं जाना, हमने कहाँ पे जाना है, एक एम्प्टी स्पेस ढूंढना है। एम्प्टी स्पेस का मतलब जो एंड और सब एंड के बीच में ना हो, ठीक है, उससे अलग हो। नाउ इन माई मैक्रो कोड विंडो दैट ओपन्स, क्लिक इन एन एम्प्टी स्पेस, नोट मेक श्योर नोट टू क्लिक विद इन सब एंड सब लाइन्स। सब और एंड सब के बीच वाली लाइंस जो कोडिंग वाली है उसके अंदर एंटर नहीं करना। जहां एब सब एंड सब आ रहा है, एंड सब आ रहा है, इट मीन पिछला फंक्शन एंड हो रहा है। उसके बाद नया सब आने से पहले, जहाँ पे नया फंक्शन की कोडिंग स्टार्ट हो रही है, नई मैक्रो की कोडिंग स्टार्ट हो रही है, उससे पहले जो बीच में एक ब्लैंक लाइन होगी, उस लाइन स्पेस को तुमने बढ़ा देना है, और वहां पे अपना फंक्शन टाइप करना है। वहां पे फंक्शन कैसे टाइप करोगे, पहले फंक्शन ऐसे का ऐसे, फंक्शन तो ऐसे कैसे, FUNCTION फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे तुम अपना नेम देना चाहते हो, ठीक है, या मान लो AAA नेम देना चाहते हो, कोई भी फंक्शन तुम क्रिएट कर सकते हो। फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। फिर नीचे आओ, नीचे जो भी तुमने फंक्शन का नेम दिया है, सपोज AAA दिया है, तो यहाँ पे लिखना है AAA और पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज इक्वल वैल्यू टू बी असाइन टू इट। इसमें कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि कोटेशन के अंदर हम टाइप कर देंगे, कोटेशन मार्क्स के अंदर हम वो एड्रेस दे देंगे जो हम चाहते हैं कि इसको क्लिक करते ही, या वो मैसेज दे देंगे जो हम चाहते हैं इस फंक्शन को यूज करते ही वो मैसेज आए, ठीक है। तो वो मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देंगे विद इन कोटेशन, और फिर किसका यूज कर देंगे, एंड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन एड्रेस, एड्रेस नेम का फंक्शन दिया हुआ है, एड्रेस इक्वल, नीचे क्या दिया है, एड्रेस इक्वल जो फंक्शन का नेम दिया था वो इक्वल, आगे कोई भी एड्रेस दे दिया कोटेशन के अंदर, एंड फंक्शन। फिर उसके बाद क्या देना है, एंड फंक्शन।
अब जैसे ही तुम किसी सेल में जाके, उसके बाद क्या करना है, तुमने इसको सेव कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। सेव करके, सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, या फिर तुम्हें एक आइकन भी मिलेगा सेव का, उस पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और इस माई मैक्रो विंडो को क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। अब हम इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, यूज करना है तो किसी भी सेल में जाओ, वहां सेल में जाके क्या करना है तुमने, सेल में जाके इक्वल उस फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज, यानी कि तुमने क्या टाइप कर देना है, इक्वल एड्रेस पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज। जैसे ही एंटर करोगे वो एड्रेस यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं अब प्रैक्टिकली क्रिएट करके दिखाता हूँ तो मेरे को, ये हमने एक फाइल ओपन की हुई है, फाइल चाहे ना भी ओपन हो तो भी हमारा ये फंक्शन रन क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है, फंक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए तो फंक्शंस की कोडिंग वाली विंडो निकालनी होगी। फंक्शन की कोडिंग वाली विंडो के लिए क्या करना है, टूल्स, टूल्स में जाके मैक्रोज, मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाके ओपन ऑफिस बेसिक। ये क्या करेगा, ओपन ऑफिस बेसिक माइक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से आएगा। यहाँ माई मैक्रो पे क्लिक, इसके आगे जो प्लस आ रहा है इस पे क्लिक कर देना है, ये एक्सपेंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना है, स्टैंडर्ड के आगे के प्लस पे क्लिक कर देना है, ये एक्सपेंड हो जाएगा। मॉड्यूल 1 आएगा, यहाँ पे सभी जितनी भी मैक्रोज हम क्रिएट कर चुके हैं उन सब का नेम आएगा, ठीक है। अब इसमें से किसी की भी एक एक की कोडिंग देख लो। कोडिंग देखने के लिए मैंने क्या बताया है, हम क्या करें, जैसे मैं आरपीएस की कोडिंग देखना चाहता हूँ, आरपीएस मैक्रो की कोडिंग क्या है, आरपीएस पे जाके एडिट कर लो, एडिट करोगे तो ये आरपीएस मैक्रो की कोडिंग, सब आरपीएस कोडिंग क्या होगी, सब से स्टार्ट होगी, सब आरपीएस, फिर ये बीच में सारी कोडिंग है, इसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, एंड सब, नीचे आ जाएगा एंड सब। एंड सब का मतलब यहाँ पे इसकी कोडिंग खत्म हो चुकी है, ये एंड सब। तो यहाँ पे वो मैक्रो एंड हो गई। नीचे सब F1, ये F1 की कोडिंग है, बट हमें नई कोडिंग स्टार्ट होने से पहले, पिछली जब खत्म हो जाती है एंड सब आ जाता है, और नई स्टार्ट होने से पहले बीच वाले स्पेस पे आ जाना है। यहाँ पे हमें अपना फंक्शन टाइप करना है। हम क्या फंक्शन टाइप करें, FUNCTION फंक्शन, ठीक। फंक्शन ऐसे कैसे लिख देना है, फिर फंक्शन का जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे मैं फंक्शन का नेम देता हूँ MSG, मैसेज, MSG पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज। फिर नीचे क्या करना है, तुमने जो फंक्शन नेम दिए है MSG पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज, ये देके इक्वल, यहाँ पे कौन सा मैटर तुम चाहते हो वो कोटेशन में डाल दो, जैसे इक्वल हेलो स्टूडेंट्स या हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये हमने इसके अंदर मैसेज दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, एंड फंक्शन, एंड फंक्शन। अब ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, अब इसको सेव कर दो, ऊपर एक सेव का आइकन आएगा उससे सेव कर दो, या फिर Ctrl+S प्रेस कर दो, सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया, अब इसको क्लोज कर दो। अब कहीं पे भी जाके तुम ये फंक्शन यूज करोगे, इक्वल MSG ब्रैकेट स्टार्ट, यानी कि पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। ये यहाँ पे आ गया, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। जो भी तुमने टाइप किया था, जिसका भी तुमने मैक्रो क्रिएट किया था, वो मैक्रो एग्जीक्यूट हो गई और वो वाला मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर, Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, तो ये तो हो गया, ये मैक्रो क्या किया है। अब पीछे फंक्शंस देखो, जब सम हमने यूज किया था, सम फंक्शन के अंदर हम कुछ वैल्यू लेके गए थे B2 से लेके B32, और इसने उनको ऐड करके दिखा दिया था। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन तो यूज कर रहे हैं,
बट वो फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं ले जा रहे, वो सीधा एक मैसेज प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, मैं ऐसा ही एक फंक्शन जो वैल्यू इसके अंदर लेके जाते हैं उनको एक्चुअली क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स, ठीक है। जैसे B2 से B32 इसके फंक्शन के अंदर वैल्यू लेके गया मैं, इसको क्या बोला जाएगा, B2 से B32 इसकी आर्गुमेंट्स हो गई, जो जो वैल्यू लेके गया मैं। ठीक, यहाँ पे मैं इस फंक्शन में एवरेज में C2 से C32 तक की वैल्यू लेके गया, वो इसकी आर्गुमेंट्स हो गई। तो यहाँ हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है वो विदाउट आर्गुमेंट क्रिएट किए। मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, एक ऐसा मैक्रो क्रिएट करना चाहता हूँ जो फंक्शन की तरह काम करे और जिसमें हम दो एक वैल्यू लेके जाएं। मान लो हम एक n वैल्यू लेके जाएं और वो क्या करे, उस n का क्यूब निकाल दे। ठीक है, वो फंक्शन हमारा क्या करे, उसका क्यूब निकाल दे। तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप देखो, पासिंग आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। पहले तो ये देखो, मैक्रोज रिटर्न इन फंक्शन एंड एंड फंक्शन क्लॉजेस कैन बी यूज्ड लाइक अदर फंक्शंस ऑफ कैल्क। जो मैक्रो हमने क्रिएट किए है फंक्शन और एंड फंक्शंस के बीच में, हम उसको दूसरे फंक्शंस की तरह रन कर सकते हैं, वो दूसरे फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए मैक्रो। मैक्रो को हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यानी कि हम नंबर पास करेंगे, हम चाहते हैं उन नंबर पे वो मैक्रो कुछ ऑपरेशंस करे। ठीक है, in previous section you learned to create macros that can be used as regular functions। हमने क्या किया, अभी मैक्रो क्रिएट किया जो फंक्शन की तरह काम करेगी। लाइक रेगुलर फंक्शन यू कैन आल्सो पास वैल्यू टू मैक्रो। अब तुम चाहो तो मैक्रो में वैल्यू भी पास कर सकते हो। द वैल्यूज पास टू ए मैक्रो आर कॉल्ड इट्स आर्गुमेंट्स। जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट। मीन्स द वैल्यू पास टू ए मैक्रो आर कॉल्ड इट्स आर्गुमेंट्स। जो वैल्यू पास की जाती है उसको क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट। ठीक, तो आर्गुमेंट अगर हमने पास करनी है तो क्या करना है, फंक्शन, फंक्शन नेम, ठीक है, उसका मेथड क्या है, उसी तरह से फंक्शन राइट करना है उसी डायलॉग बॉक्स में जाके। ठीक है, मैक्रोज वाले डायलॉग बॉक्स में जाके टाइप क्या करना है, फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस, वहां पे हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था और क्लोज कर दिया था। यहाँ पे तुमने क्या करना है, ऑप्शनल कोई भी एक वेरिएबल नेम दे देना है। जैसे ऑप्शनल ए, मान लो हम एक वैल्यू पास करना चाहते हैं तो क्या देंगे, ऑप्शनल ए। दो वैल्यू पास करना चाहते हैं तो ऑप्शनल ए, ऑप्शनल बी, या ऑप्शनल एक्स, ऑप्शनल वाई, कोई भी दो वेरिएबल नेम दे देना है। ठीक, फिर यहाँ पे फंक्शन की कोडिंग लिखनी है, जो भी कोडिंग तुम करना चाहते हो, फिर एंड फंक्शन। ठीक है, इट मीन्स यू नीड टू फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। हमें ये वाले स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स पहले तो ओपन करेंगे, किसकी हेल्प से, टूल्स, मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, ओपन ऑफिस बेसिक, इसमें आ जाएगा। ठीक है, मैक्रोस के नेम दिखा देगा, किसी भी मैक्रो के नेम पे क्लिक करना है, एडिट सेलेक्ट कर लेना है, वो तुम्हारे को माई मैक्रो कोड विंडो दिखा देगा, कोड विंडो दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद तुमने ये मैक्रो टाइप कर दी, फंक्शन, ये एक मैक्रो दिखा रखी है, फंक्शन वैल्यू डबल्ड, तुमने फंक्शन का नेम क्या दे दिया, वैल्यू डबल्ड। ऑप्शनल एक्स, ऑप्शनल एक्स का क्या मतलब, पैरेंथेसिस में हम तुमने क्या दे दिया, ऑप्शनल एक्स। इसका मतलब क्या है, अब इसके अंदर हम एक वैल्यू लेके जाएंगे एक्स। ठीक है, वैल्यू डबल्ड इक्वल एक्स इंटू टू, और जो वैल्यू डबल्ड तुमने फंक्शन का नेम दिया था, अब इसको किसके इक्वल पुट कर दो, एक्स इंटू टू। एक्स इंटू टू मतलब जो वैल्यू तुम इसके पास लेके गए थे वो क्या करेगा, उसको टू से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और हमारे को वो वैल्यू दे देगा। It is important to note that the final computed result value in a function should be assigned to the function name। जो रिजल्ट है वो फंक्शन के नेम में ही स्टोर करवाना है, यानी कि यहाँ फंक्शन का नेम ही आना चाहिए जो फंक्शन हमने वहां पे यूज किया हुआ है। ठीक है, सेव योर वर्क बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एस और बाय क्लिकिंग सेव आइकन। ठीक है, अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हमें मैक्रो क्रिएट करनी है जो वैल्यू को डबल कर दे, तो टूल्स में आओ, टूल्स में जाके मैक्रोज, मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रोज, इसमें जाके ओपन ऑफिस बेसिक, किसी भी एक मैक्रो के नाम पे क्लिक करो, एडिट कर दो, वो हमारे को इसकी कोडिंग दिखा देगा। ठीक है, कोडिंग दिखा दी तो सब स्टार्ट होने से पहले, जहाँ सब स्टार्ट हो रहा है वहां पे कोई भी खाली स्पेस ले लो, यहाँ पे अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट कर दो। फंक्शन, ये मैं फंक्शन कर रहा हूँ डीबीएल, डीबीएल, या ट्रिपल कर देते हैं हम, ट्रिपल करने के लिए वैल्यू को TRIPL,
मैं चाहता हूँ एक फंक्शन में मैं एक वैल्यू लेके जाऊं और वो क्या करे, उसको ट्रिपल कर दे, तो मैं ट्रिपल नाम का ही फंक्शन दे देता हूँ, ट्रिपल ऑप्शनल ए। ऑप्शनल ए का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू लेके जाएंगे ए, ठीक है, ए वैल्यू लेके जाए। ऑप्शनल ए की बजाय ऑप्शनल एक्स किया जा सकता है, ऑप्शनल के किया जा सकता है, ऑप्शनल बी किया जा सकता है, कुछ मर्जी कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमने, ट्रिपल इक्वल, ट्रिपल जो फंक्शन का नेम दिया था तुमने, ट्रिपल इक्वल ए इंटू थ्री। ट्रिपल में करना क्या है, ए को थ्री से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ट्रिपल में डाल देना है, फिर एंड फंक्शन, एंड फंक्शन। इसके बाद इसको सेव कर देना, सेव करके क्लोज करो। अब मैं मान लो यहाँ पे देता हूँ इक्वल ट्रिपल 5, तो इसने मेरे को रिजल्ट क्या दे दिया, 15, क्योंकि ट्रिपल में जो भी वैल्यू हम लेके जा रहे हैं वो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ट्रिपल 5 करें। ये इस सेल का एड्रेस देखो, इस सेल का एड्रेस है G25, G25 पे क्या स्टोर्ड है, 78। तो मैं यूं भी दे सकता हूं इक्वल ट्रिपल पैरेंथेसिस में G25, तो ये G25 की वैल्यू वहां पे ले जाएगा, यानी कि 78 ले जाएगा और उसको 3 से मल्टीपल करके हमारे को वापस दे देगा, उसका ट्रिपल दे देगा। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर है क्या? हेलो। यस। अब मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूं, मैं उसमें क्या करूंगा, एक वैल्यू लेके जानी है मेरे को, मैं चाहता हूं उसका क्यूब आ जाए, ठीक है, या दो वैल्यू लेके जानी है, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो दो वैल्यू वाला हम कर लेते हैं। यहाँ पे आए टूल्स, टूल्स में जाके मैक्रोज, मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो, ओपन ऑफिस बेसिक, ये मैक्रोज शो कर देगा। किसी भी एक मैक्रो के नाम पे क्लिक करो, एडिट कर दो, एडिट पे क्लिक कर दो, तो सब और एंड सब के बीच में एक स्पेस पे आ जाओ, जहाँ यानी कि मैक्रो जहाँ स्टार्ट हो रही है उससे पहले खाली स्पेस में आओ। यहाँ पे टाइप करो फंक्शन MUL। हम मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एक फंक्शन के पास मैं दो वैल्यू लेके जाऊं और वो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शनल ए कोमा ऑप्शनल बी, यानी कि इसके अंदर दो वैल्यू लेके जानी है मेरे को, ए एंड बी। दो से ज्यादा भी ले जा सकते हैं। करे क्या, ये फंक्शन नेम जो भी दिया हुआ है MUL इक्वल, इसके बाद इक्वल, इसके अंदर ये क्या स्टोर कर दे, ए इंटू बी, यानी कि जो की भी वैल्यू हम लेके गए हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, ए इंटू बी। फिर क्या टाइप करना है तुमने, एंड फंक्शन, एंड फंक्शन। अब इसको सेव कर दो, क्लोज कर दो। अब यहां करते हैं हम इक्वल MUL मल 4,5, ओ सॉरी 4 सेमी कोलन 5, कोमा नहीं आएगा यहाँ पे, कोमा मैं बाई मिस्टेक लगा जाता हूँ, 4 सेमी कोलन 5। तो इसने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें बता दिए। क्लियर है? यस, इज इट क्लियर नाउ? सर। चलो अब टाइम कम रह गया, अब और नया टॉपिक तो करा नहीं पाऊंगा। एक और मैक्रो मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ, उसमें हम एक वैल्यू लेके जाएंगे, वो क्या करेगा, उसका क्यूब निकाल देगा। ठीक है, तो उसके लिए भी टूल्स में जाओ, टूल्स में जाके मैक्रोज, मैक्रोज में ऑर्गेनाइज मैक्रो, ओपन ऑफिस बेसिक, ये मैक्रोज शो कर देगा। किसी भी एक मैक्रो के नेम पे आओ, जैसे मैसेज पे आ गए, इसको एडिट पे क्लिक करो, ये कोड विंडो में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जहां सब और एंड सब, एंड सब के बाद
बाद वाले किसी भी खाली जगह पे आ जाओ, यहाँ पे फंक्शन का नेम टाइप करो, फंक्शन में कौन सा बनाना चाहता हूँ, क्यूब, फंक्शन क्यूब, पैरेंथेसिस स्टार्ट करो। इसके अंदर मैं एक वैल्यू लेके जाना चाहता हूँ, तो ऑप्शनल x, इसके अंदर मैं एक x वैल्यू लेके जाऊंगा, यहाँ a भी लिखा जा सकता है, x भी लिखा जा सकता है। ये फंक्शन करे क्या, क्यूब इक्वल x इंटू x, 3 बार x को मल्टीप्लाई कर दे तो क्यूब हो जाएगा। एंड फंक्शन, इसके बाद क्या करना है, एंड फंक्शन। और इसको सेव कर देना है। अब शीट में आओ, यहाँ पे यूज करो इक्वल क्यूब 7, पैरेंथेसिस में दे दो 7, एंटर करोगे तो 7 का क्यूब निकाल के तुम्हें दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्गुमेंट्स वाले मैक्रोज भी क्रिएट कर सकते हैं जो फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, या फिर